हाय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वीएसआई की सी फाउंडेशन इंटर और फाइनल तीनों के लिए हर सब्जेक्ट की एबीसी एनालिसिस की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने सिलेबस को ए, बी और सी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि ए क्वालिटी में ए कैटेगरी में वो चैप्टर है जो इजी है, कम टाइम लगता है और इसका वेटेज अच्छा है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी कैटेगरी में कम आने वाले क्वेश्चन हैं, वेटेज भी कम है और जो उनका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उसको सी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो आज हम कट करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग का, जिसमें ओल्ड और न्यू कोर्स दोनों का एबीसी एनालिसिस हम देंगे। और हम ये जो एबीसी बनाया हुआ है तो उसमें चीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि दिसंबर 21 एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, किस चैप्टर में से आने की पॉसिबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये एबीसी एनालिसिस तैयार किया हुआ है। तो पहले मैं बताऊंगा कि जुलाई 21 अटेम्प्ट के लिए जो हमने एबीसी एनालिसिस बताया था उसकी क्या एक्यूरेसी है, और उसके बाद में न्यू स्कीम का एबीसी एनालिसिस बताऊंगा और उसके बाद में ओल्ड स्कीम का एबीसी एनालिसिस बताऊंगा। तो इसमें ध्यान रखने की चीज़ ये है कि सबसे पहले आप ए कैटेगरी स्टार्ट करें, ए कैटेगरी करने के बाद में फिर बी स्टार्ट करें, बी के बाद में सी स्टार्ट करें। जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन जो करो उसको बार बार ढंग से करो, तो फिर आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो मैं जो ये एबीसी कैटेगरी बताने जा रहा हूँ, ये अभी सी फाइनल की 5 सब्जेक्ट की हम बता चुके हैं, फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट बता चुके हैं और इंटर का 4 सब्जेक्ट बता चुके हैं, आज 5वां सब्जेक्ट है। तो पुरानी एबीसी जो पिछली और जो रिमेनिंग एबीसी हो गई है वो भी, और जो होने वाली है उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप वीएसआई के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा दें, जिससे कि वो पहली वाली वीडियो पे आपको मिल जाए और नए मिल जाए। और उसका पीडीएफ जो है वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल दे रखा है उसको आप ज्वाइन करके और ये पीडीएफ वहाँ से ले लें। तो मैं पीडीएफ खोल के आपको बताता हूँ और उसमें देखते हैं अपन कि पिछली बार की एक्यूरेसी क्या थी। तो ये हम पिछली बार देखें तो ये अपन ने 29 मई को वीएसआई के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये डला हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो ए कैटेगरी में 65 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसमें से 75 मार्क्स के क्वेश्चन आए। बी कैटेगरी में 35 मार्क्स बताए थे हमने, 35 का आए हैं। हमने बताए थे कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें से 110 मार्क्स का पेपर आया। सी कैटेगरी में हमने 20 बताए थे, उसमें से 15 मार्क्स का आया। तो आप ये बिलीव कर सकते हो कि वीएसआई की एक्यूरेसी लेवल क्या है। अब आगे हम देखें न्यू सिलेबस का, देखें तो उसमें ए कैटेगरी में जो दे रखा है वो दे रखा है एएस, चैप्टर 1 है एएस। इसमें 4, 5, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29 ये ए कैटेगरी के एएस हैं। इसमें से भी जो ग्रीन दिखा रखा है इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इनको थोड़ा और ढंग से तैयार कर सकते हैं। हर अटेम्प्ट में ये लगभग 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप इसको ए कैटेगरी के अकॉर्डिंगली इनकी वर्किंग करें। इसके अलावा ए कैटेगरी में चैप्टर नंबर 8 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट में 5 मार्क्स का, बायबैक में 10 मार्क्स का और लिक्विडेशन में 10 मार्क्स का, यानी 65 मार्क्स का वेटेज इन चैप्टर्स का है। इसके अलावा बी कैटेगरी में देखें तो इंटरनल अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंसोलिडेटेड फाइनल स्टेटमेंट, इसका भी 35 मार्क्स का वेटेज है। और इसके बाद सी कैटेगरी में देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अमालगमेशन, कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वैसे बच्चों के इंटर में पड़ी हुई होती है, फिर भी इसको सी कैटेगरी में इसलिए लिया हुआ है कि लेंथी क्वेश्चन आता है और ये इसको सही होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये एबीसी एनालिसिस न्यू स्कीम का हो गया। अब ये ओल्ड स्कीम का एबीसी एनालिसिस देखेंगे तो उसमें कैटेगरी ए में जो एएसी है, जिसमें 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20, 26, 29 ये एएस है। इसमें 4 एएस है, उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आपको, बाकी रिमेनिंग एएस भी आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 के यूनिट 1 एंड 2 है ईसोप एंड बायबैक एंड अंडर राइटिंग, इसमें से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है। चैप्टर नंबर 6 है, इसमें 10 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 5 उसमें 10 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 है, उसमें 10 मार्क्स का इन डिपार्टमेंटल। तो ये 71 मार्क्स का ए कैटेगरी है। इसके अलावा जो बी कैटेगरी में हम देखते हैं तो ये अमालगमेशन जो है वो ए कैटेगरी में है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, अमालगमेशन, सेल ऑफ पार्टनरशिप है, ये 16 मार्क्स का आता है। तो 32 मार्क्स का बी कैटेगरी में है।
सी कैटेगरी में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ब्रांच अकाउंटिंग है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है और फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट है। ये 22 मार्क्स का आपका सी कैटेगरी में है। तो ये जो ए बी और सी कैटेगरी है उसमें कोशिश करें कि ए कैटेगरी पहले करें, उसके बाद बी करें और उसके बाद में सी करें। जितना हो जाए उतना सही है, तो उसके साथ वर्किंग करें। और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालें। और आज क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो उसमें आप अकॉर्डिंगली कोई भी इश्यूज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं आगे आने वाली वीडियो में इसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू।